दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे का कारण हमें पता नहीं होता, या यूँ कहे कि हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश ही नहीं करते। जैसे कि हम जब भी फ़ोन डायल या रिसीव करते हैं तो हम सबसे पहले हेलो ही क्यों कर बोलते हैं, या बारिश की वक्त मिट्टी की खुशबू क्यों आती है, एटीएम के रूम में दो दो एसी क्यों होते हैं, और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ कुछ ऐसे ही सवालों और उनके जवाबों के साथ में। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की फैक्ट नंबर 5 के साथ में। फैक्ट नंबर 5, हम चाहे फ़ोन रिसीव करें या कॉल करें, सबसे पहले कहते हैं हेलो। तो आखिर हम इस शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर ये कहा जाए कि यह किसी का नाम है तो आप सोच में पड़ जाओगे। जी हाँ, यह नाम है महान वैज्ञानिक ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का, जिसका पूरा नाम मार्गरेट हेलो था। ग्राहम बेल उसे प्यार से हेलो बुलाते थे। अब आप जानती है कि ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था, और वो जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते थे तो उसे हेलो कहते थे। तब से यह हेलो शब्द प्रचलित हो गया। हालांकि आज हम हेलो का अर्थ दूसरा ही निकालते हैं। हम इस शब्द का उपयोग किसी की ग्रीटिंग करने के लिए करते हैं और इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू हमारे मन में एक अविस्मरणीय याद बनकर रह जाती है, और हम इस खुशबू को ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह खुशबू किस वजह से आती है? दोस्तों, इस मिट्टी की खुशबू को साइंस की भाषा में रेटिचोर कहते हैं। मिट्टी में मौजूद स्ट्रेप्टोमाइसाइट बैक्टीरिया जियोस्मिन नामक एक कंपाउंड बनाते हैं, जिससे यह खुशबू निकलती है। अगर कहा जाए तो यह खुशबू मिट्टी की नहीं बल्कि जियोस्मिन नामक पदार्थ की होती है। तो मिट्टी में रहने वाले स्ट्रेप्टोमाइसाइट बैक्टीरिया यह खुशबू बनाते हैं। फैक्ट नंबर 3, ये तो खुशी के आंसू है। यह डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि खुशी और दुख दोनों के आंसू अलग अलग होते हैं? जी हाँ, यह दोनों अलग अलग होते हैं, और हम इसे पता भी लगा सकते हैं कि कौन से खुशी के आंसू है और कौन से दुख के। दोस्तों, जब कोई इंसान रोता है तो उसकी बॉडी लियोसिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती है, जो एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। इसीलिए रोने के बाद हमें अच्छा और हल्का महसूस होता है। अब रही आंसुओं की बात, तो जब कभी रोते वक्त किसी इंसान का पहला आंसू उसकी राइट यानी दाई आँख से आए तो समझ जाना चाहिए कि यह खुशी का आंसू है, और अगर लेफ्ट वाली आँख से आए तो दुख का, और अगर दोनों आँखों से सेम टाइम पर आंसू आते हैं तो समझ जाना रोने वाला वह व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में है। मैं यह बातें अपने ही मन से नहीं बता रहा दोस्तों, यह बातें रिसर्च में प्रूव भी हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, हम जब कीपैड या स्मार्टफोन पर टाइप करते हैं तब आपका ध्यान उस कीबोर्ड या उस कीपैड के लेटर अरेंजमेंट पर तो गया ही होगा। दोस्तों, उन कीपैड या कीबोर्ड की लेटर अरेंजमेंट सीरियली नहीं रहती। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब वो सीरियली भी अरेंज कर सकते थे, पर वो सीरियली क्यों नहीं होते? तो इसके पीछे का कारण है कि जब टाइपराइटर इन्वेंट किया गया था तब लेटर्स की अरेंजमेंट सीधी ही रहती थी, लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेटर्स की अरेंजमेंट सीधी होने के कारण लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से टाइप करते थे, और टाइपराइटर की जो कीज़ होती थी वो जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो इससे छुटकारा पाने के लिए टाइपराइटर बनाने वाली कंपनियों ने लेटर्स की अरेंजमेंट अनयूनिफॉर्म कर दी, ताकि लोग ज़्यादा तेज़ी से टाइप न कर सके, और जो टाइपराइटर्स की बटन थी वो ज़्यादा दिनों तक चले और उनकी क्वालिटी पर कोई सवाल न उठे। और तभी से कीबोर्ड्स या कीपैड्स पर यह लेटर पैटर्न यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि किसी भी एटीएम रूम में हमेशा 2 एयर कंडीशनर तो लगे ही होते हैं? ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी सी छोटी सी रूम के लिए 2 एसी क्यों? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कस्टमर्स के लिए, तो आप 20% ही सही हो, लेकिन इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जो एटीएम की मशीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करती है, तो मशीन को कूल करने के लिए एसी लगाए जाते हैं। अब दूसरा कारण, दोस्तों, एटीएम में से जो पैसे निकलते हैं वो मशीन के रोबोटिक फंक्शन की वजह से निकलते हैं। तो जब ये मशीन के अंदर से निकलते हैं
या अंदर रहते हैं तब उन नोटों को बहुत ही टाइटली होल्ड करके पुश किया जाता है। ऐसे में अगर नोटों में मॉइस्चर आ जाए और नोट लूज हो जाए तो इनके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रूम में से मॉइस्चर हटाने के लिए भी एसी का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इतने से रूम में दो एसी क्यों? एक एसी से भी काम चल सकता था। तो दो एसी इसलिए होते हैं ताकि एक ही एसी पर लोड ना आए और एसी का लाइफ टाइम जल्दी खत्म ना हो, इसलिए दो एसी अल्टरनेटिवली चलाए जाते हैं। आखिर में आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और अगर आपका ऐसा ही प्यार रहा तो 100 के 1000 होने में देर नहीं लगेगी और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि वो दिन भी जल्द ही आएगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।